दिसंबर 1949 में जब राम की मूर्ति रखी गई थी, तब राम की मूर्ति रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। धारा 147 के तहत, 295 के तहत और 448 के तहत बलवा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए और घर में अत्याचार करने के लिए। लेकिन बावजूद इसके राम की मूर्ति का अपमान नहीं किया। हिंदू सम्राट की बात आ रही हो तब इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो राम मस्जिद की पैरवी करने वालों ने और राम मंदिर के चाहने वालों के बीच में एक सहमति बनी, जिस पर एक फैसला आया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि देश में 1949 में जिस वक्त बाबरी मस्जिद के गुंबद के अंदर दिसंबर 1949 में जब राम की मूर्ति रखी गई थी, तब राम की मूर्ति रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। धारा 147 के तहत, 295 के तहत और 448 के तहत बलवा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए और घर में अत्याचार करने के लिए। लेकिन बावजूद इसके राम की मूर्ति का अपमान नहीं किया गया था। उसके बाद में यह मामला जिला अदालत से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूं। राम की मूर्ति को बेदखल करने, अपमानित करने का कहीं भी न आदेश दिया गया। तब देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, गुजराल जी, चंद्रशेखर जी और तमाम लोगों, राजीव गांधी, और किसी ने भी राम की प्रतिमा का अपमान करने का साहस नहीं किया। जो काम अदालतें नहीं कर पाई, जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत जिस राम की मूर्ति का अपमान नहीं हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से लेकर के और अब मनमोहन सिंह की सरकार तक, मैं मोदी की सरकार से पहले का जिक्र कर रहा हूं, जिस राम की मूर्ति का अपमान नहीं किया गया, उस राम की मूर्ति का अपमान कर रहा है हमारे देश में नरेंद्र मोदी। मैं बहुत हैरान हूं। जो मामला चला अदालत के अंदर, उसमें राम विराजमान भी थे और अब वह मूर्ति कहां चली गई। 1986 में विवादित स्थल का ताला खोला गया था और आप सबको मालूम है कि वहां 1989 में शिलान्यास भी किया गया था मंदिर के निर्माण के लिए। लेकिन मूर्ति का अपमान किसी ने भी करने का साहस नहीं किया। और आज हिंदू सम्राट की बात आ रही और तब इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो राम को लाए हैं। मैं प्यारे देशवासियों, शुरू से लेकर के आज तक मैं बहुत हैरान हूं। न केवल यह मामला अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके राम का अपमान करने का है, न केवल हमारे देश के शंकराचार्यों का अपमान कराने का षड्यंत्र है, न केवल ये हमारे देश में राम की मूर्ति का अपमान करने का षड्यंत्र है, बल्कि ये हमारे देश में राम में आस्था रखने वालों का भी बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है। वह मूर्ति जिसका 1949 से लेकर अब तक करोड़ों भारत के लोग जिसकी पूजा कर चुके हैं, आराधना कर चुके हैं, उसे किनारे फेंक करके एक नई मूर्ति का स्थापना करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। किसी भी तरीके से धर्म में क्या क्या वर्जनाएं हैं। धर्म में बड़ी वर्जना हमारे देश में जो शंकराचार्य है, ज्योतिर्पीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनकी गवाही पर यह राम मंदिर का फैसला आया। कई लोगों के मन में बड़ी शंका, पहली बार खुलासा हो रहा है कि बाबरी मस्जिद की पैरवी करने वालों ने और राम मंदिर के चाहने वालों के बीच में एक सहमति बनी, जिस पर एक फैसला आया। मंदिरों का विरोध की बात अब नहीं है, लेकिन जो तौर और तरीका है उस पर हम बात करना चाहते हैं। क्या कारण है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जब, मुझे लगता है, अपनी मां के आंचल में रहे होंगे, तब यह दिसंबर 1949 में जो मूर्ति स्थापित की गई थी, वह मूर्ति आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के निर्माण के लिए जो कमेटी बनी है, और तब मैं ये मानता हूं कि जो अधार्मिक काम
नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, क्या क्या अधार्मिक काम है। एक, हमारे देश में 1949 से लेकर अब तक जिस राम प्रतिमा की, जो राम विराजमान थे, उन्हें अपमानित करके कहीं फेंका जा रहा है और उनकी जगह कोई एक नई मूर्ति लगाई जा रही है। जरा आप सब लोग अपने हृदय को झांक करके देखिए। जब किसी के माता पिता की, किसी के पिता की शक्ल अगर बहुत खूबसूरत ना हो, तो क्या वह नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अपना नया बाप बनाने के लिए तैयार हो जाएगा? माना कि तब के जो मूर्तिकार थे, उन्होंने मूर्ति बहुत बढ़िया तरीके से न गढ़ी हो, लेकिन जिन लाखों लाख लोगों ने, मुझे लगता है कि 1949 से लेकर अब तक कई लोग स्वर्ग सिधार गए होंगे जिन्होंने राम की आराधना की होगी। तो जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, जिस राम की प्रतिमा की उन्होंने आराधना की थी, उस राम को बदली करके हमारे देश में राम का भी और धर्म का अपमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर अधूरे मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे देश में जो धर्म ग्रंथ है और जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की धार्मिक प्रक्रिया है, उसका अपमान कर रहे हैं। और तब ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से अपील करता हूं, विशेष तौर पर 2-3 जगह। एक तो मैं सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि क्या कारण है 1949 में जिला अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देश की अदालतें जिस मूर्ति का अपमान नहीं करवा पाई, जिस मूर्ति का अपमान तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से लेकर और 2019 तक नरेंद्र मोदी की सरकार बनने तक जिस मूर्ति का अपमान कोई सरकार करने का साहस नहीं कर पाई, उस मूर्ति का अपमान नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को विवेक से मैं स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो गठित है राम मंदिर निर्माण के लिए जो कमेटी बनी है, उसको भंग करना चाहिए, ताकि राम की स्थापित मूर्ति का, राम विराजमान थे, उनका अपमान न हो सके। हमारे देश के धर्माचार्यों का जिम्मेवारी बनती है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए बनी कमेटी और राम मंदिर के निर्माण के लिए बनी कमेटी के साथ साथ नरेंद्र मोदी को धर्म से निष्कासित किया जाना चाहिए। ये धर्म का अपमान कर रहे हैं। राम के स्थापित राम की मूर्ति की अनदेखी नहीं सवाल है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मैं अपील करता हूं हमारे देश में राम भक्तों से, राम में आस्था रखने वालों से कि इन धर्म विरोधी राम की मूर्ति का अपमान करने वाले नरेंद्र मोदी और उसके गिरोह को धर्म से निष्कासित करके इनके तमाम धार्मिक संबंध, इनसे संधि विच्छेद किया जाए। और मैं चौथी जिक्र करता हूं पूरे देश के करोड़ों राम के अनुयायियों से, आप सबसे मैं अपील करता हूं कि ये जितना धार्मिक काम करे सत्ता में तानाशाह की तरीके से बैठ करके, लेकिन हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम जिस अधार्मिक काम को नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी, संघ परिवार और उसके लिए बनी कमेटी और संघ के मुखिया को सबक सिखाने के लिए इनका बहिष्कार करें। अन्यथा मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज अगर इस पर मौन रहेंगे, धर्माचार्य अगर उस कमेटी में शामिल सदस्य संघ प्रमुख मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को ऐसा अधार्मिक काम करने, राम का अपमान करने के लिए धर्म से निष्कासित नहीं करते हैं, तो यह भी उनकी मिली भगत मानी जाएगी। इसलिए मैं देशवासियों से अपील करता हूं, आज तक जो औरंगजेब के कार्यकाल से हम अगर बात करेंगे, इस तरीके से किसी ने भी हमारे देश में स्थापित मूर्ति का अपमान नहीं किया, जो अपमान इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार के इशारे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की मिली भगत से राम मंदिर के निर्माण के लिए बनी कमेटी में चंपत राय जैसे आयोजक करने जा रहे हैं, इससे बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्या सवाल कर रहे थे आप? सर मैं कह रही थी जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है, क्या उससे आप खुश नहीं है? ये आपका अधूरा सुनती है, कम जानकारी आपको है। खुशी तब होती, खुशी किस बात की खुशी? मतलब हमारे देश में क्या मैं ये मानूं कि 22 जनवरी के बाद भारत में निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों का अभाव अकाल पड़ने वाला है? क्या आपके सवाल से मैं ये कहूं कि 22 जनवरी के बाद हमारे देश में जो निर्माण सामग्री है वह खत्म होने वाली है? बिल्कुल नहीं। असल में ये परंपरा शुरू हो रही है। एक नारा इन्होंने दिया, गोदी मीडिया ने चलाया था,
नरेंद्र मोदी राम को ला रहे हैं। नालायक नरेंद्र मोदी राम को ला नहीं रहे। हमारे वहां पर विराजमान राम को बेदखल करके एक नई मूर्ति की स्थापना करके राम की मूर्ति का और हिंदू धर्म का और राम के जन्म स्थल का अपमान कर रहा है नरेंद्र मोदी, जो साहस आज तक अदालतें नहीं कर पाई, कोई सरकार नहीं कर पाई, वह काम ये नालायक सरकार करने जा रही है। इसमें खुशी की बात है, ये दुख और अफसोस की बात है। मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं 22 तारीख का दिन हमारे देश में राम के स्थापित मूर्ति के अपमान का दिवस है, देश के हिंदू आस्था का अपमान का दिवस है। और मैं ये मानता हूं कि उस दिन जिस प्रकार की प्रक्रिया अपना करके अभी तो पर्दे में है, हम तो देखकर हैरान हैं। और मैं देश के करोड़ों लोगों से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी इस वीडियो को इतना ज्यादा आप जाहिर दूर तक फैलाएं, घर घर तक पहुंचाएं, ताकि पता लग सके कि 1949 दिसंबर में जो मूर्ति राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे रखी गई थी, उसका अपमान तब से लेकर अब तक अगर कोई शख्स पहली बार करने का साहस कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवा रहा है। और मोहन भागवत की मिली भगत से करवा रहा है, जिसमें चंपत राय अहम भूमिका निभा रहे। इसलिए ये खुशी का दिन नहीं, ये दुख और अफसोस का दिन है। हमारे देश में पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, राम को किस प्रकार हम मानते हैं, ये इंसान में नफरत फैलाने वाले, ये भगवाधारियों से शंकराचार्यों को गरियाने वाले, ये हिंदू और मुसलमान कराने वाले नालायकों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे भगवान राम तो ऐसे थे, उनके साथ बंदर, भालू और गिद्ध ये सब भी उनके अपने साथ थे। वो न केवल इंसानों से बल्कि पशु और पक्षियों से भी प्रेम करते थे। और ये नालायक जो भगवान राम का नाम लेकर के उनकी प्रतिमा का अपमान करने जा रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं। 1949 से जो भगवान राम स्थापित थे उन्हें बेदखल करके अपना राम बिठाने जा रहे हैं। और हमारे देश में इंसान से इंसान में नफरत फैला रहे हैं। इनसे देशवासियों को सतर्क रहना पड़ेगा। और धर्म के जो ठेकेदार हैं इन्हें धर्म से निकालना पड़ेगा। और राम में आस्था रखने वाले, हम कौन से राम की बात करते हैं? रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे। भगवान गांधी जी के जो आस्था जिस प्रकार के राम में थी, हम सब देशवासियों के ऐसे राम में आस्था है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं इन नालायकों को सबक सिखाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद।